1984 में स्थापित 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी अर्थात गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो सूक्ष्म उद्यमियों और स्वनियोजित व्यक्तियों को सुरक्षित व्यावसायिक ऋण प्रदान करती है। कंपनी के पास 30 जून 2022 तक 311 शाखाओं का एक व्यापक नेटवर्क है जो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश और पूरे भारत में लगभग 150 जिलों में फैला है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक प्रमुख राज्य हैं। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहक के पास अपने नियमित दायित्वों के लिए और अन्य घटना आधारित पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ऋण चुकाने के लिए संसाधन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त जोखिम ढांचे और आदर्श किस्त आय से अनुपात की पहचान के आधार पर एक व्यवसाय मॉडल बनाया है। दक्षिण भारत में एक मजबूत उपस्थिति के साथ कंपनी का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। 30 सितंबर 2021 तक कंपनी के पास कुल 4,306 कर्मचारी थे। कंपनी ने कुल 1,85,000 से अधिक ग्राहकों को ऋण प्रदान किए हैं। उनके पास क्रमशः 30 जून 2022 और 31 मार्च 2022 तक 2,30,175 और 2,17,745 का सक्रिय ऋण आधार था। 65% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ वे एनपीए होने के नाते सकल गैर निष्पादित स्थितियों अर्थात ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए 3 सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं, जो एयूएम के प्रतिशत के रूप में 90 दिनों से अधिक पिछले देय हैं, जबकि उनके पास क्रिसिल द्वारा पहचाने गए उधारदाताओं के बीच सबसे अच्छी संपत्ति की गुणवत्ता है, जो अन्य उधारदाताओं के साथ एमएसएमई व्यवसाय ऋण देने में लगे हुए हैं और उनके पोर्टफोलियो के 95% से अधिक मूल राशि में 0.1 मिलियन रुपए से 1 मिलियन के बीच ऋण शामिल हैं। कंपनी के पास 30,000 मिलियन से अधिक का एयूएम है और कंपनी ने तुलनात्मक समकक्षों के बीच तेजी से अपने एयूएम को बढ़ाया है। 30 जून 2022 को 25,203.19 मिलियन रुपए और 31 मार्च 2022 तक कुल उधार 25,588.31 मिलियन रुपए थे। प्रतिस्पर्धी विश्लेषण बाजार के प्रतिस्पर्धियों। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, केकेआर और सिक्योरी कैपिटल जैसे प्रमुख अमेरिकी निवेशकों द्वारा समर्थित एक छाया ऋणदाता है। इसके आईपीओ के लिए यहाँ इसके साथियों की एक सूची है जो वर्तमान में शेयर बाजार में कारोबार कर रहा है। और चलिए अब इनके प्रतिस्पर्धी की पूंजीकरण देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,551 करोड़ का है। दूसरा है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,368 करोड़ का है। अगला है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 44,226 करोड़ का है। और अंत में है कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,850 करोड़ का है। प्रतियोगी क्षमता। पहला है कंपनी के समकक्षों के बीच सबसे तेज एयूएम वृद्धि। क्रिसिल के अनुसार भारत में आवासीय संपत्ति संवर्धित लघु व्यवसाय उधार के लिए संभावित बाजार लगभग 22 ट्रिलियन रुपए का है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु सामूहिक रूप से ऐसे संभावित बाजार के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। क्रिसिल यह भी नोट करता है कि जबकि यह संभावित बाजार अवसर महत्वपूर्ण है, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड का व्यवसाय वर्तमान में इस बाजार के भीतर संचालित होता है और इसका एक अंडरराइटिंग मॉडल है जो ऐसे ग्राहकों को पूरा करता है और इस तरह वे इस बाजार के भीतर और विकास के लिए अच्छी तरह से तैनात हैं। 65% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के साथ एयूएम में 30,000 मिलियन से अधिक के साथ तुलनात्मक समकक्षों के बीच उनके पास सबसे तेज एयूएम वृद्धि है, जो बिना सेवा वाले और कम सेवा वाले ग्राहकों की लघु व्यवसाय वित्त आवश्यकताओं को पूरा करता है। दूसरा है अंडरराइटिंग मॉडल विकसित करने वाले चुनिंदा संस्थानों में से है। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड के पास छोटे व्यवसाय के मालिकों और स्वनियोजित व्यक्तियों को सुरक्षित वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए एक अंडरराइटिंग मॉडल है और इस विशेष उत्पाद में पिछले 2 दशकों के संचालन के दौरान भारत में इस तरह के मॉडल को विकसित करने वाले चुनिंदा संस्थानों में से है। मॉडल ग्राहक केंद्रित है और संभावित ग्राहकों के चरित्र, नकदी प्रवाह और संपार्श्विकी अर्थात कोलेट्रल को त्रिकोणित करने वाले हामीदारी प्रथाओं द्वारा रेखांकित किया गया है। यह पद्धति सुनिश्चित करती है कि वे आय के पारंपरिक दस्तावेजी प्रमाणों के अभाव के बावजूद
ग्राहक की ऋण चुकाने की इच्छा और क्षमता दोनों का मूल्यांकन करने में सक्षम है। इसने उन्हें क्रेडिट जोखिम को कम करने और अपनी संपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखते हुए नए ऋणों को सफलतापूर्वक अंडरराइट करने में सक्षम बनाया है। अगला है मजबूत ऑन ग्राउंड संग्रह बुनियादी ढांचा। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड एक अंडरराइटिंग मॉडल उपयुक्त ग्राहकों को शामिल करने में योगदान देता है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ऑन ग्राउंड संग्रह बुनियादी ढांचा भी बनाया है कि कंपनी उच्च संपत्ति गुणवत्ता बनाए रखे। उनके कई ग्राहकों ने पहले साहूकार या ऐसे असंगठित उधारदाताओं से उधार लिया है और हालांकि उन्होंने नियमित मासिक किस्तों की सेवा में मामूली देरी रखी है और ऐसे में वे जानते हैं कि लोन डिफॉल्ट नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में चूक करने को रोकने के लिए वे जिस प्रमुख तंत्र का प्रयोग करते हैं वह एक मजबूत संग्रह बुनियादी ढांचे को बनाए रखना है जो उधारकर्ता के ऋण और पुनर्भुगतान अनुशासन को बरकरार रखने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला है नए अविकसित भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक विस्तार करने की क्षमता। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 70 मिलियन एमएसएमईज में से 15% से कम के पास किसी भी रूप में औपचारिक ऋण तक पहुंच है और ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक संस्थानों को बाधित करने वाली सेवाओं को भौतिक रूप से वितरित करने के लिए उच्च जोखिम और निषेधात्मक लागत की धारणा है। कम सेवा वाले या असेवित एमएसएमईज छोटे व्यवसाय के मालिकों और स्वनियोजित व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने की क्षमता। नतीजतन ऐसे उधारकर्ता या तो स्व वित्त पोषित हैं या असंगठित क्षेत्र से ऋण लेते हैं और इस तरह यह अपेक्षाकृत अप्रयुक्त बाजार उनके जैसे वित्तीय संस्थानों के लिए भारी विकास क्षमता प्रदान करता है। चेन्नई स्थित एनबीएफसी के रूप में शुरुआत के बाद से उन्होंने अपने स्थानीय बाजार से आगे बढ़ने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। पहला विकास चरण फाइनेंशियल ईयर 2010 और 2015 के बीच था, जहां वे चेन्नई के 6 शाखाओं से बढ़कर पूरे तमिलनाडु में 39 शाखाएं हो गई। वित्त वर्ष 2015 से 2018 के बीच उन्होंने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में विस्तार करना शुरू कर दिया और इस अवधि के दौरान 3 शाखाओं से बढ़कर 72 शाखाओं तक पहुंच गए और तब से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में करीब 139 शाखाओं तक विस्तार किया। उन्होंने उन भौगोलिक क्षेत्रों में स्नेहित विस्तार की एक कैलिब्रेटेड रणनीति अपनाई। अगला है 100% इन हाउस फाइनेंस सोर्सिंग, व्यापक क्रेडिट आकलन और मजबूत जोखिम प्रबंधन। 5 स्टार फाइनेंस लिमिटेड की 100% इन हाउस सोर्सिंग, व्यापक क्रेडिट मूल्यांकन और मजबूत जोखिम प्रबंधन और संग्रह ढांचा उन्हें अपने संचालन में निहित जोखिम की पहचान करने, निगरानी और प्रबंधन करने की अनुमति देता है। संपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखते हुए मुख्य रूप से छोटे व्यवसाय के मालिकों और स्वनियोजित ग्राहकों के लिए खान पान के लिए पारंपरिक आय प्रमाण के अभाव में एक विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे कि इन उधारकर्ताओं को उधार उनकी आय और विभिन्न तरीकों के माध्यम से नकदी प्रवाह के आकलन पर आधारित होता है। सबसे पहले वे सुनिश्चित करते हैं कि उनके सभी ऋण इन हाउस हैं या तो उनके शाखा नेतृत्व वाले स्थानीय विपणन प्रयासों के माध्यम से, जैसे डोर टू डोर या विशिष्ट रेफरल मार्केटिंग, या फिर दोहराने वाले ग्राहक या फिर वॉक इन के माध्यम से। इसके अलावा चूंकि उनके ग्राहक अपने स्वयं के अधिकारियों द्वारा शामिल होते हैं न कि किसी तीसरे पक्ष के बिक्री एजेंट द्वारा, वे अपने पूरे पोर्टफोलियो में ग्राहकों की कम मंथन दर का अनुभव करते हैं। उनके जोखिम प्रबंधन ढांचे में तिमाही आधार पर कॉर्पोरेट स्तर पर किए गए आंतरिक ऑडिट का एक व्यापक ऑडिट तंत्र, नियमित शाखा स्तर पर ऑडिट और प्रबंधन ऑडिट शामिल हैं, जो विशिष्ट जोखिम आधारित असाइनमेंट को कवर करते हैं। उन्होंने वर्तमान और उभरते जोखिमों की समीक्षा और पहचान करने, जोखिम मूल्यांकन और माप प्रणाली विकसित करने और जोखिम प्रबंधन और जोखिम सहनशीलता सीमा की विकसित करने के लिए नीतियों, प्रथाओं और अन्य नियंत्रण तंत्र स्थापित करने, अनुमोदित जोखिम सहनशीलता सीमाओं और रिपोर्ट के खिलाफ स्थिति की निगरानी करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना की है। और अब 5 स्टार की कमजोरी देखते हैं। पहला, कंपनी के पास नकारात्मक नकदी प्रवाह रहा है और अतीत से नुकसान हुआ जो कि भविष्य में भी जारी रह सकता है। अगला, क्रेडिट रेटिंग में किसी तरह की गिरावट से उधार लेने की लागत बढ़ सकती है।
और कंपनी की वित्तीय पोषण प्राप्त करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है और उनके व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अगला है अर्ध शहरी और ग्रामीण बाजारों में परिचालन में अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है, जहां बुनियादी ढांचा सीमित हो सकता है। अगला और आखिरी, ब्याज दरों में उतार चढ़ाव कंपनी के उधार और ट्रेजरी संचालन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। और अब चलिए इनकी थोड़ी वित्तीय जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर इनका जो टोटल एसेट है वो 31 मार्च 2020 में 4,353.15 करोड़ का था, और जो टोटल रेवेन्यू रहा वो 787.35 करोड़ का, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या नेट प्रॉफिट है 261.95 करोड़ का, और जो नेट वर्थ थी उस समय 1,944.58 करोड़ की, और जो टोटल बोरिंग्स थी इनकी 2,363.69 करोड़ की। वहीं 31 मार्च 2021 में जो इनकी टोटल एसेट है 5,793.61 करोड़ की, और जो टोटल रेवेन्यू है 1,051.26 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा वो 358.99 करोड़ का, और नेटवर्थ जो है 2,318.17 करोड़ का, और टोटल बोरोइंग्स 3,425.2 करोड़ की। और इस साल 31 मार्च 2022 का जो इनका टोटल एसेट है 6,343.07 करोड़ का, और जो टोटल रेवेन्यू है 1,256.17 करोड़, और जो नेट प्रॉफिट है 453.54 करोड़ का रहा, और नेटवर्थ जो है 3,710.35 करोड़, और जो टोटल बोरिंग्स है 2,558.83 करोड़ का। और अब चलिए इनके आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो प्राइस रहेगा वो 450 रुपये से 474 रुपये पर शेयर के बीच में रहने वाला है, और जो लॉट का साइज है वो 31 शेयर का होने वाला है, मतलब 31 शेयर का एक लॉट, और लॉट में ही आप इसे खरीद सकते हैं। इसका जो ओपनिंग डेट है 9 नवंबर 2022 का है, और जो क्लोजिंग है 11 नवंबर को होगा, और जो अलॉटमेंट है 16 नवंबर को हो जाएगा, और जो इनका रिफंड है वो 17 नवंबर तक होगा, और जो शेयर है आपके डीमैट अकाउंट में 18 नवंबर को आ जाएंगे, और फाइनली 21 नवंबर को ये जो शेयर है लिस्ट हो जाएगा। और मिनिमम देख लेते हैं कि आपको इसमें कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो रिटेल या फिर मिनिमम इसमें आप 31 शेयर एक लॉट का ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 14,694 रुपये मिनिमम इन्वेस्ट करने होंगे, और मैक्सिमम वहीं आप इसमें 13 लॉट ले सकते हैं, जिसमें 403 शेयर होंगे, और इसके लिए आपको 1,91,022 रुपये देना होगा। तो ये था दोस्तों एक बहुत ही डिटेल वीडियो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में, और आप इसके आईपीओ में बिड करने वाले हैं या नहीं ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। और साथ ही ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और आपको एक अपडेट देना चाहूँगा दोस्तों कि जो हमारा पुराना जो चैनल था फाइनेंस 44 मी का वो बंद हो चुका है किसी कारण से, इसीलिए आप हमारे नए चैनल पे जुड़िएगा और हमें सब्सक्राइब करके हमारा भरपूर साथ दीजिएगा, जैसे कि आपने पुराने वाले चैनल पे दिया था। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए प्रणाम।